हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का सेट 1 पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 28 फरवरी को जो जैक बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ हिस्ट्री का। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अल बिरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था। अल बिरूनी जो था उसको किस भाषा का ज्ञान नहीं था। तो अल बिरूनी को जो था यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। कौन सा भाषा का? यूनानी भाषा का। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल बिरूनी जो है भारत किसके शासन काल में आया था। अल बिरूनी जो भारत आया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। और अल बिरूनी जो है वो भारत कब आया था? तो वो 14वीं शताब्दी में आया था अल बिरूनी भारत। तो ये सब याद रखिएगा। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है, इसमें से कि 60-70 क्वेश्चन हल कराएंगे इसमें आगे से और बताएंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता जो है किस देश का निवासी? देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इब्न बतूता जो थे वो मोरक्को देश का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को देश का। इब्न बतूता जो भी थे ना, ये भी इब्न बतूता भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, और ये भी 14वीं शताब्दी में आया था। कौन? 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता। याद रखिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो बी है, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अल बिरूनी जो भारत किस शताब्दी में आया था। देखिए ऊपर हम बताए कि अल बिरूनी किस शताब्दी में भारत आया था। तो ये 14वीं शताब्दी में आया था। कब आया था? 14वीं शताब्दी में। और जबकि भारत में तभी मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारत में सती प्रथा का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर आप सब इब्न बतूता, मार्को पोलो, अल बिरूनी या टेवेर्नियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रांसवा वर्नियर था। फ्रांसवा वर्नियर जो था वो क्या था? तो वो एक चिकित्सक था, और एक राजनीतिक दार्शनिक भी था, और एक इतिहासकार भी था। उनमें तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी ये तीनों ही था फ्रांसवा वर्नियर। अब फ्रांसवा वर्नियर जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? तो फ्रांसवा वर्नियर जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ट्रेवल इन द मुगल अंपायर किसका यात्रा वृत्तांत है। ट्रेवल इन द मुगल अंपायर जो किसका यात्रा वृत्तांत है? तो ये यात्रा वृत्तांत है फ्रांसवा वर्नियर का। किसका है? फ्रांसवा वर्नियर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? अल बिरूनी का, या फिर अब्दुल्ला रज़ाक, या फाहियान, या मार्को पोलो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अल बिरूनी। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर। तहकीक के हिंद में अल बिरूनी का यात्रा वृत्तांत लिखा है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि यात्री का राजकुमार किसे कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार जो है ह्वेनसांग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया? तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया गया, और हड़प्पा का खोज 1921 में किया गया था। कब किया गया था? हड़प्पा का खोज 1921 में। मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था, और हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। याद रखिएगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर का खोज किया था। किसका? हड़प्पा शहर का खोज किया था। कब किया था? 1921 में किया था। याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? देखिए वही क्वेश्चन सिर्फ शॉर्ट करके पूछा, किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। दयाराम साहनी ने किसका खोज किया था? तो हड़प्पा का। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का? सिंधी भाषा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि हड़प्पा की संस्कृति किस पर आधारित थी। हड़प्पा जो संस्कृति थी वो किस पर आधारित थी? तो हड़प्पा संस्कृति जो थी वो ऑप्शन नंबर डी व्यापार पर आधारित है। किस पे? व्यापार पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्र किस आकार का था। सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र था वो किस आकार का था? वो त्रिभुजाकार का था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीबीआई, देख लीजिए कितना बार पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है? आप सबको भी पता है कि पुराणों संख्या 18 है। आप सब कमेंट बॉक्स में भी आंसर जरूर बताइए कितना है? 18। और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध लड़ा था कितने दिनों तक लड़ा था? तो 18 दिन तक लड़ा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि रामायण की रचना किसने की। रामायण जो है उसकी रचना किसने की? तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया था। किसने किया? वाल्मीकि ने। मनु के द्वारा कौन सी रचना की गई है? तो मनु के द्वारा मनुस्मृति की रचना की गई है। वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई। किसका? महाभारत। अगर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। महाभारत की जो रचना है वो किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना जो है संस्कृत भाषा में हुई थी। और किसने किया था? वेद व्यास जी ने, महर्षि वेद व्यास ने किया था। और महाभारत का जो युद्ध है वो कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध है जो 18 दिनों तक चला था। और इस युद्ध में कौन जीता था? तो इस युद्ध में कौरव और पांडव के बीच ये युद्ध हुआ था महाभारत, तो इसमें पांडव जीता था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में जो 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि 4 प्रकार का जो विवाह है वो शुद्ध माना जाता है और 4 प्रकार का विवाह अशुद्ध माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि भीम की पत्नी थी। भीम की पत्नी कौन थी? तो हिडिंबा भीम की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है कि गीता में उपदेश दिया गया है। गीता में उपदेश क्या दिया गया? कर्म करो, भविष्य की चिंता मत करो, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। उपरोक्त ये सभी जो है गीता में उपदेश दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि गोत्र किसका सूचक था। गोत्र जो किसका सूचक है? तो गोत्र एक प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी जो है किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी जो थी वो अर्जुन भीम, नकुल, ये इन सभी की पत्नी थी। 5 पांडवों की पत्नी थी। कौन थी? द्रौपदी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? इंडिका का लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक जो है उसका लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक का नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया था। मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज भारत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज जो होता है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या है। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या है? तो इसका बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, या शैव धर्म है, या वैष्णव धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अशोक का जो व्यक्तिगत धर्म है वो बौद्ध धर्म है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 25, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? प्रयाग अभिलेख, ऐरन अभिलेख, मेहरौली अभिलेख या फिर मथुरा अभिलेख? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐरन अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी जो उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडलवन वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? कुंडलवन वैशाली में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। और लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? तो लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। किसका? बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी जो कहाँ है? तो लुम्बिनी नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ था? अभी ऊपर में बताए। तो गौतम बुद्ध का जो कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है, नेपाल में है। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और ऋषभ देव जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। कौन थे? प्रथम तीर्थंकर। क्वेश्चन नंबर 29, महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु वो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? गौतम बुद्ध कुल कसे से संबंधित थे? तो शाक्य कुल से। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आप सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31, वेद का अर्थ है। वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान है, कर्म है, या पूजा, या फिर सुनना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। वेद का जो अर्थ है वो है ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान जो संप्रदाय है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो गोपुरम का अर्थ होता है कि मंदिर का प्रवेश द्वार। दक्षिण भारत में मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? मेगास्थनीज जो था वो किस देश का रहने वाला था? तो मेगास्थनीज वो यूनान देश का रहने वाला था। कौन सा देश का? यूनान। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में आरंभ किसने किया? भक्ति आंदोलन को जो उत्तर भारत में आरंभ किसने किया था? तो रामानंद ने। कौन? रामानंद। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? किस सिख गुरु का जन्म पटना सिटी में हुआ? किस सिख गुरु का जन्म जो पटना सिटी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह का पटना सिटी में जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 से क्या है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर जो शासक जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। तंबाकू का प्रचलन किसने किया था? वो बाबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर
38। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने किया? तब तंबाकू का जो सेवन है प्रथम मुगल शासक अकबर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। आईने अकबरी किसने लिखा? आईने अकबरी किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है अबुल फजल। आईने अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। आईने अकबरी में किसके बारे में लिखा है? तो आईने अकबरी में जो है वो अकबर के बारे में लिखा है। किसका? अकबर, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो वो कांस्य युग की सभ्यता है। कौन सी युग की? कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि हड़प्पा जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। आप सब कमेंट बॉक्स में ये आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों का नाम क्या है? तो सर्वप्रथम विजयनगर यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकोली कोंटी। कौन था? निकोली कोंटी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वो तलवंडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44। कबीर के उपदेशों का संग्रह किसमें है? कबीरदास ने जो उपदेश दिया था उसका संग्रह किसमें है? तो उसका बीजक में है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? गुप्त काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में जो वो फाहियान जो है वो चीनी यात्री है वो भारत आया था। ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि अशोक किस वंश के शासक था? अशोक जो होता वो किस वंश के शासक था? तो अशोक मौर्य वंश के शासक था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर जो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है महान। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे? 50 मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके पूरा 50 क्वेश्चन का था। तो कबीर जो वो रामानंद के शिष्य है। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। 28 फरवरी को जेईई बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन लड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।